एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। अश्कलोन में हमास का हमला तेज, जहां हुआ हमला वहां पर जी न्यूज की टीम मौजूद है। जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे वहां से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ये देखिए ये हमले के बाद की तस्वीरें, किस तरीके से गाड़ियों में आग लग गई और महिलाओं के चीखने की आवाज आप सुन सकते हैं। तो अश्कलोन में हमास का हमला तेज हो गया है। महज 35 किलोमीटर की दूरी पर है ये गाजा पट्टी से ये पूरा इलाका। इजराइल की तरफ से भी ताबड़तोड़ रॉकेट और बम से हमले किए जा रहे हैं, मिसाइल्स दागी जा रही हैं और उधर हमास भी लगातार हमले कर रहा है। मैं प्रणय उपाध्याय का रुख कर लेती हूँ। प्रणय का मैं पहले रुख करूंगी और उसके बाद विशाल मैं आपके पास आऊंगी। ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। प्रणय, विशाल ने हमें हालात बताए, लगातार उन्होंने बताया कि जिन लोगों को किडनैप किया गया है उनका क्या हुआ है और साथ ही जो वहां पर हमले चल रहे हैं उसका भी अपडेट विशाल हमें दे चुके हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे इससे इतर कुछ और है। रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी तक थमा नहीं है। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, ये संकट पहले से हमारे सिर पर खड़ा हुआ है और एक और नया युद्ध दुनिया के सामने। बिल्कुल बेहद खौफनाक तस्वीरें इस समय सामने आ रही हैं इजराइल की। अगर बात की जाए, ये अशदोद की तस्वीरें जो आप दर्शकों को दिखा रही हैं, अशदोद की तस्वीरें, इसके पहले विशाल ने हमें अश्कलोन की तस्वीरें दिखाई और यही सवाल दुनिया के कई देशों के अंदर तमाम आप नागरिक भी पूछ रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध तो खत्म हुआ नहीं अभी, और अब इस नए युद्ध का संकट, क्योंकि जाहिर तौर पर इस समय दुनिया के अंदर 3F का संकट चल रहा है, फूड का, फर्टिलाइजर का और फ्यूल का और ईंधन के संकट के लिहाज से अगर बात की जाए तो मध्य पूर्व का जो ये पूरा इलाका है ये बेहद अहम भूमिका अदा करता है, खासतौर पर भारत जैसे मुल्क के लिए। और भारत का काफी बड़ा निवेश, करीब $383 मिलियन का भारत का निवेश इजराइल के अंदर है। साथ ही इस इलाके के अंदर भारत की कई एड भी हैं, खासतौर पर फलस्तीन के इलाके की अगर बात की जाए तो। और इसके साथ ही अगर ये युद्ध की आंच फैलती है, दूसरे इलाकों तक पहुंचती है, तो ऐसे में बड़ा संकट इस लिहाज से भी होगा शोभना, क्योंकि 12% जो ट्रेड है दुनिया का वो करीब करीब सुएज के इलाके से जाता है, जो गाजा पट्टी से लगा हुआ मिस्र का इलाका है, वहीं से सुएज कनाल जाती है। दुनिया का 30% जो कंटेनर ट्रेड है वो इस इलाके से जाता है। तो इसलिए इसकी एक बेहद खास स्ट्रेटेजिक अहमियत है और इस इलाके के अंदर, और इस इलाके में ही नहीं, अगर दुनिया के किसी भी इलाके के अंदर कनेक्टेड वर्ल्ड है और ऐसे में अगर युद्ध बढ़ता है, युद्ध की आंच फैलती है, तो उसका असर दुनिया के हर किसी मुल्क पर पड़ता है। और यही वजह है कि भारत भी इस चीज को लेकर चिंतित है। भारत के कई नागरिक वहां पर मौजूद हैं। भारत ने अपने तमाम नागरिकों से यही कहा है प्रोटोकॉल के हिसाब से कि जो होम फ्रंट कमांड है उसके तमाम निर्देशों का पालन किया जाए, यानी जैसे ही मिलता है, सायरन बजता है, वो अंदर सुरक्षित शेल्टर्स के अंदर पहुंच जाएं। ये तमाम चीजें हैं। लेकिन ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि ये युद्ध खत्म कैसे होगा, क्योंकि इस समय तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि हर कोई इजराइल के इस ऑपरेशन के साथ में है। लेकिन हमास के खत्म होने तक क्या ये युद्ध खत्म हो जाएगा और हमास के खत्म होने के बाद का क्या होगा, क्योंकि गाजा के अंदर बहुत सारे नागरिक भी रहते हैं, आखिर उनका क्या होगा। और ऐसे में क्या गाजा और फिलिस्तीन और ये पूरा जो पूरा क्षेत्र है, क्या जो शांति प्रक्रिया चल रही थी उसका भविष्य अब खतरे में बिल्कुल। देखिए, वैसे भी प्रणय, हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि गाजा इलाका जो है वो, अपने दर्शकों को हम बता दें कि उस पर पूरी तरीके से हमास का कब्जा है। फिलिस्तीनी सरकार का वहां पे कुछ लेना देना नहीं। अगर मैं सही हूं प्रणय, आप मुझे एक लाइन में करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत हूं तो। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। दरअसल फतह पार्टी को हराने के बाद 2007 के बाद से गाजा के इलाके के अंदर पूरी तरह से हमास का राजनीतिक नियंत्रण भी है और सैन्य नियंत्रण। आतंकवादियों के कब्जे वाला इलाका है, हालांकि वहां पर नागरिक रह रहे हैं। प्रणय, बिल्कुल ठीक है। प्रणय, आप बने रहिए। इस समय की बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव पास किया गया है। प्रस्ताव में लिखा गया है, कांग्रेस कार्य समिति में फिलिस्तीन के लोगों को समर्थन, लोगों के लिए जमीन, आत्मसम्मान और जीवन के अधिकारों के लिए कांग्रेस पार्टी अपना समर्थन दोहराती है। ये प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पास हुआ है। प्रणय, इसके क्या मायने निकाले जाए? यासिर अराफात पुराने नेता हैं और वो उनकी भारत के कई बड़े, इंदिरा गांधी के साथ और कई बड़े नेताओं के साथ मित्रता सामने रही। तो अब कुल मिलाकर भारत जो है वो दोनों देशों के साथ खड़ा हुआ है और हमेशा से जैसा दोहराता रहा है कि भाई युद्ध जो है वो किसी मसले का हल नहीं है। लेकिन यहाँ तो ये आतंकी हमला है प्रणय। बिल्कुल आपने ठीक कहा और ये जो शब्द है इसी के अंदर जो सारा भारत का रुख है वो स्पष्ट हो जाता है। भारत इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में शांति प्रक्रिया का जो टू नेशन की थ्योरी है या कहा जाए कि दोनों के बीच में सह अस्तित्व का मामला है उसका समर्थक रहा है। और फतह और हमास ने जब मिलकर राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने की बात की थी तब भी भारत ने उस चीज का, यूनिटी गवर्नमेंट का भारत ने 2014 के अंदर समर्थन किया था। लेकिन यहां मसला आतंकवाद का। और अगर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया था इस घटना के बाद, उसी के अंदर स्पष्ट किया था कि भारत आतंकी हमले में इजराइल के साथ
साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि भारत हमेशा से दुनिया के हर मंच पर आतंकवाद का विरोध करता रहा है। और जिस तरीके से हमास ने इस हमले को अंजाम दिया, जिस तरीके से मासूम नागरिकों को मारा गया, जिस तरीके से कत्लेआम किया गया, जिस तरीके से बंधक संकट अभी भी बरकरार है और 100 से ज्यादा जो नागरिक हैं वो अभी भी हमास के कब्जे के अंदर हैं, गाजा के अंदर हैं। इसी बीच में ये जो आतंकी संकट है, आतंकवाद का जो मसला है, उसके ऊपर भारत ने साफ किया है कि वो खुलकर इसमें साथ है। इसलिए इसके अंदर फिलिस्तीन को लेकर जो भारत का समर्थन है उसका मसला नहीं है, यहां पर मसला आतंकवाद का है। और इस आतंकवाद के मामले के ऊपर भारत समेत दुनिया के कई